नरेंद्र मोदी चले चीन, ट्रंप की क्यों उड़ी नींद? चीन में मोदी का चक्रव्यूह, ट्रंप टैरिफ के विरुद्ध। जापान टू चाइना, मोदी का बिग ग्लोबल एजेंडा। पुतिन, मोदी, जिनपिंग की तिकड़ी, निकलेगी ट्रंप की हेकड़ी। भारत और चीन के बीच दोस्ती के नए युग की शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन जा रहे हैं। पहले जापान और अब प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा से अमेरिका परेशान है, क्योंकि पीएम मोदी चीन के तियानजिन में आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स मोदी की इस यात्रा को दुर्लभ मौका बता रहा है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में भारत और चीन अब प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार के तौर पर रिश्तों को देख रहे हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि दोनों देश भारत और चीन अपनी सीमा विवाद सुलझाने पर सहमत हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है। दरअसल पीएम मोदी का चीन दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिकी टैरिफ से भारतीय इकोनॉमी को तगड़ा नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत और चीन के बीच के संबंध में सुधार प्रक्रिया तेज हो रही है। अमेरिका का नाम लेकर ट्रंप को भी खरी खोटी सुनाई। जो ट्रंप इंडियन इकोनॉमी को डेड बता चुके थे, उसे चीनी मीडिया वैश्विक ग्रोथ का इंजन बता रही है। ट्रंप के एडवाइजर नवारो ने अक्साई चीन को लेकर दोस्तों की पहचान करने की नसीहत दी थी। चीन के अखबार ने उसे लेकर भी कटाक्ष किया और लिखा कि अमेरिका अपने दोस्तों के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। 7 साल बाद पीएम मोदी चीन जा रहे हैं। इसे लेकर चीन के इंडियन डायस्पोरा में जबरदस्त खुशी है और वो कह रहे हैं कि भारत चीन के रिश्तों की नई शुरुआत होने जा रही है। तकरीबन 7 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार चीन आ रहे हैं और यहाँ पर चीन में अगर मैं बात करूँ तो भारतीय समुदाय इस बात को लेकर के काफी उत्साहित है। और इस वक्त हम तियानजिन में खड़े हैं। ये तियानजिन जो जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर बनाया गया है और यहीं पर बेसिकली इसी जगह से थोड़ी दूर पर वो वेन्यू है जहाँ पर एससीओ का समिट होगा। अब देखिए तमाम लोग हैं, तमाम इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं जो यहाँ पर हैं। कितने एक्साइटेड आप लोग, प्राइम मिनिस्टर काफी लंबे अरसे बाद? हाँ जी, तकरीबन 7-8 सालों बाद हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। और जब हमको पता चला कि वो यहाँ आ रहे हैं तो मतलब हमें एज अ इंडियन कम्युनिटी हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम शेंजन में रहते हैं, जो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। अच्छा, हम 2000 किलोमीटर से ट्रेवल करके यहाँ आए हैं मोदी जी से। देख रहे हैं रिश्तों में एक थोड़ी पहले थोड़ा अनकंफर्ट था। अब जिस तरह से एक तरीके से दोनों देशों के रिश्ते अब सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ रहे हैं, तो कैसा इंडियन डायस्पोरा कैसे देख रहा है इसको? हम लोग बहुत एक्साइटेड है। जैसे हमारी टीम ने बताया कि हम लोग 18 के बाद मोदी साहब को फिर देखेंगे यहाँ पे। एंड हम लोग सब साउथ चाइना से आए हुए, हम लोग वाइब्रेंट वर्क के लिए काम करते हैं। रिश्ते अब जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं? बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये रिश्ता कभी खराब होना ही नहीं चाहिए था। कुछ हुआ तो उसको अभी संभाला जा रहा है। चाइना और इंडिया आगे 25 साल में पूरे विश्व को लीड करेंगे, तो इसमें हम अपना योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे 30 साल से हैं, हमने चाइना की प्रोग्रेस देखी है और हमें पूरा विश्वास है कि इंडिया भी आगे बहुत अच्छी प्रोग्रेस करेगी। चलिए, क्या चाइना की प्रोग्रेस हमने देखी, अब इंडिया की। अब आज कितना एक्साइटेड इंडियन डायस्पोरा, काफी दूर से आप लोग आए हैं। हाँ, बेसिकली हम लोग भी साउथ चाइना से ही आए हैं, 2000 किलोमीटर, स्पेशली बिकॉज ऑफ इतने सालों बाद 7 ईयर्स के बाद मोदी जी आ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यू नो इट इज अवर ड्रीम दैट मोस्टली हम लोग भी बहुत वेरी टू मच के बोल ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं निकल रहे कि क्या तो बोले। बट इससे एक अच्छा है कि इंडिया चाइना के बीच में ऐसा जितना भी कामकाज वगैरह बढ़ेगा, इट विल बी बेनिफिट दोनों कंट्री के लिए। दोनों कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल कामकाज जो है वो होगा, ये तमाम इंडियन डायस्पोरा के लोग उम्मीद करते हैं। ड्रैगन एंड एलिफेंट टैंगो ने ट्रंप की नींद उड़ा दी है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो भारत चौथी बड़ी इकॉनमी है और अब मोदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश
चीन से दोस्ती का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। वो 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश जापान से होकर आ रहे हैं, जहां मोदी की एक झलक पाने के लिए जापानी बेताब नजर आए। अब मोदी चीन पहुंचने वाले हैं। मोदी जिनपिंग के नए रिश्तों को लेकर विदेशी अखबार ब्लूमबर्ग ने बड़ा दावा किया है। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें जिनपिंग ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की ख्वाहिश जताई थी। इस चिट्ठी को प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाया गया, जिसके बाद भारत और चीन ने संबंध सुधारने के कई कदम उठाए। दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा बहाल हुई। चीन ने मानसरोवर यात्रा के लिए परमिशन दी। अब दोनों देश लैंड रूट से व्यापार शुरू करने वाले हैं। दरअसल पिछले कुछ साल से चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ी हुई थी। उसे भारत के बाजार की जरूरत है और दूसरी ओर भारत को यूएस टैरिफ से उबरने के लिए नए साथी चाहिए। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी चीन जा रहे हैं, जहां वो अपने रूसी दोस्त व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन के साथ ये पहली मुलाकात होगी। 1 सितंबर को पुतिन और मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी और दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे को लेकर चर्चा होगी। करीब 20 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से पहली मुलाकात होगी, जब दोनों नेता एससीओ समिट में शामिल होंगे। मोदी और पुतिन एक बार फिर हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे को गले लगाएंगे। सोमवार को फिर दोनों नेता मिलेंगे, फिर दोनों के बीच लंबी बात होगी। ट्रंप के तेल ब्लैकमेल पर भी चर्चा होगी, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे तो 25% टैरिफ तुरंत कम हो जाएगा। यूक्रेन रूस जंग को अमेरिका मोदी का युद्ध बता रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में शांति कराने के ट्रंप के सारे प्रयास फेल हो गए, तो अब अमेरिका कह रहा है कि यूक्रेन रूस में शांति का रास्ता नई दिल्ली से होकर जाता है। भारत पर प्रेशर बढ़ाने के लिए ट्रंप ने 50% टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप का ये टैरिफ बम मोदी और पुतिन डिफ्यूज करते, उससे पहले ट्रंप का ये टैरिफ बम अब अमेरिका में ही डिफ्यूज हो गया है। अमेरिका की अदालत ने ही ट्रंप के टैरिफ अटैक को गैर कानूनी करार दिया है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने कहा है ट्रंप ने अपनी इमरजेंसी पावर का गलत इस्तेमाल किया। ट्रंप को दुनिया के हर देश पर मनचाहा टैरिफ लगाने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने का असीमित अधिकार नहीं दिया जा सकता। हालांकि कोर्ट ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए टैरिफ को तुरंत रद्द नहीं करने का फैसला लिया और ट्रंप प्रशासन को अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट जाने का वक्त दिया है। अमेरिकी कोर्ट का यह फैसला टैरिफ की आड़ में दुनिया को धमका रहे ट्रंप के लिए बड़ा कानूनी झटका है, क्योंकि इससे पहले न्यूयॉर्क की फेडरल ट्रेड कोर्ट ने भी टैरिफ को लेकर कुछ इसी तरह का आदेश दिया था। टैरिफ को लेकर कोर्ट से बार बार फटकार सुनने की वजह से ट्रंप तिलमिला गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। इसे अमेरिका को बर्बाद करने वाला फैसला बता रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिकी कोर्ट के फैसले को अत्यधिक पक्षपातपूर्ण बताते हुए लिखा है कि अगर ये फैसला लागू हो गया और ये टैरिफ कभी खत्म हो गए तो अमेरिका के लिए पूरी तरह से विनाशकारी होगा। ये फैसला सचमुच संयुक्त राज्य अमेरिका को बर्बाद कर देगा। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा। मतलब जिस टैरिफ को ट्रंप बम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे अमेरिका के बाकी कोर्ट गैर कानूनी बता चुके हैं। अब सिर्फ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ही है जिससे ट्रंप को आस है, यानी ट्रंप बम अब अमेरिका में ही पूरी तरह डिफ्यूज होने वाला है। और अगर सुप्रीम कोर्ट से बच गया तो अब प्रधानमंत्री मोदी इसे पूरी तरह डिफ्यूज करने में जुटे हैं। ट्रंप बम को न्यूट्रलाइज करने के लिए पीएम मोदी चीन से पहले जापान गए। जापान में पीएम मोदी के प्रति लोगों में गजब की दीवानगी दिखी। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए जापान के लोग बेताब दिखे। हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक देखना चाहता था। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान और भारत के रिश्तों को बुलेट जैसी रफ्तार देने की कोशिश की। टोक्यो से सेंदाई तक करीब 370 किलोमीटर की दूरी बुलेट ट्रेन से तय की।
इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री इशिबा भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने उन भारतीय ड्राइवरों से मुलाकात की जो जापान में बुलेट ट्रेन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो मुंबई से अहमदाबाद के बीच बन रहे हाई स्पीड रेड कॉरिडोर पर बुलेट ट्रेन चलाएंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दावा किया कि जल्द ही साउथ इंडिया में भी बुलेट ट्रेन चलेगी। Newspapers you have seen, very soon bullet train is going to come to South India. That is going to happen. Survey they ordered now from Hyderabad, Chennai, Amravati, Bangalore, all 4 cities, more than 5 crore population.